आज की हमारी इस कहानी का नाम है दुआ। इस कहानी में एक भिखारी रोज़ एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो वो उस भिखारी को गंदी गंदी गालियाँ देता और ताने मारता। वो मालिक उसे बोलता, मर जाओ कहीं जाकर, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख ही मांगते रहोगे क्या। और तो और वो मकान मालिक कभी कभी गुस्से में उसे धक्का भी दे देता, पर भिखारी सिर्फ इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन वो मकान मालिक बड़े गुस्से में था, शायद उसके बिजनेस में घाटा हो गया था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आया। मकान मालिक ने आओ देखा ना ताओ सीधा ही उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने मकान मालिक से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। जब मकान मालिक का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने फिर भी बस मुझे दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये जानना पड़ेगा। और वो भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता मकान मालिक उसके पीछे पीछे जाता। तब मकान मालिक देखता है कि कहीं कोई उस भिखारी को कुछ भीख दे देता है तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता है। पर वो भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। मकान मालिक भी उसके पीछे ही था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी सी खाट पर एक बुढ़िया सोई हुई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपका सिर कैसे फूट गया। भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही है, किसी ने और कुछ नहीं दिया। सबने गालियाँ दी, कुछ ने तो पत्थर भी मारे, इसलिए सर भी फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, ये सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे और क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें। वो अंधा भिखारी, बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज़ रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, और हम उसे कभी कभी मार या धकेल भी देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह ना दिखाई और घर के पीछे बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वो रोटियां मांगता था मैंने बस उसे गालियां ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितना भी कठोर व्यवहार क्यों ना हो जाए। मेरे लब पर हमेशा दुआ ही रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख के अब दुआ ही निकलती है। मकान मालिक चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को मिल बांट कर खाया और सब प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी भीख मांगने उसी मकान मालिक के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही उसके लिए रोटियां निकाल रखी थी, जो उसने भिखारी को दे दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, मुझसे गलती हो गई।
भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहाँ से चला गया। मकान मालिक को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ या बद्दुआ देते हैं, पर उनको पूरी तो वो परमपिता ईश्वर सबके द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही करता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।